एपिसोड की शुरुआट में प्रेसिडेंट यू एकदम से टैंक को फोर्स करता है और यहाँ पे उसने ड्रेस एक मीटिंग के लिए उसके लिए बाय किया था, जहाँ मीटिंग हो रही होती है और सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ टैंक को कहता है मैनेजर कि क्या तुम मुझे सर्व कर सकती हो ड्रिंक, तो कहती है हाँ क्यों नहीं, वो उसे सर्व करती है। जहाँ प्रेसिडेंट यू उसे इशारा भी करता है, बट टैंक और ज़्यादा एटीट्यूड में आके उसे जानबूझ के जेलस करवा के वैसा करती है और खुद भी ड्रिंक कर लेती है, जिसके वजह से प्रेसिडेंट यू टैंक को घसीटते हुए लेके जाता है और मैनेजर को पैसे दे देता है कि ये रखो अपने पैसे। यहाँ पे बिल्कुल भी टैंक होश में नहीं होती है क्योंकि उसने हद से ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। अब यहाँ पे वो यू को बार बार अपनी ओर खींच के किस कर रही होती है, जहाँ यू कहता है शायद तुम होश में नहीं हो और अगर ये बात जानोगी तो तुम ज़्यादा टेंशन में आ जाओगी। लेकिन उस वक्त सिर्फ वो चाहिए। जहाँ टैंक के फ़ोन पे कॉल आता है उसके फ्रेंड का और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे पास टैंक फ़ोन कहाँ से आया, मैं उसका फ्रेंड लिन कह रहा हूँ। अब यहाँ पे जब टैंक देखती है कि प्रेसिडेंट यू के साथ वो इंटीमेट हो चुकी है तो काफ़ी कस के उसे धक्का तो लगता है और साथ में चिल्लाती भी है। अब इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात हुई फ्रेंड, अब तो ड्रिंक इतना नहीं करना चाहिए था जब ऐसी बात थी। तो यहाँ पे कहती है मैंने कहा था ना प्रेसिडेंट यू, आप और मेरे बीच से बॉस एंड एम्प्लॉय का रिश्ता रहेगा, पर आपने नहीं सुना। तभी ये बात का इन्फॉर्मेशन नैन को मिल जाता है, जो सीधा होटल के रूम में घुस जाती है। जहाँ टैंक देखकर शॉक्ड होती है और कहती है तुम मेरे लवर के साथ यहाँ क्या कर रही हो, मैंने वार्निंग की भी थी ना, तुम उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है और हैंडसम जो है, और अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया तो फिर देख लेना। जहाँ टैंक बिना सोचे समझे अपना ऑफिस चली जाती है, वहाँ प्रेसिडेंट यू भी आता है और यहाँ पे कहता है क्या वकल रात के बारे में सोच रही हो, और वो उसे ऑफिस में ही फोर्स से हगी एंड किसेस करने लगता है। लेकिन वहाँ लीन आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फियांसे के साथ ऐसा करने का। जहाँ कहता है प्रेसिडेंट यू क्या ये तुम्हारी फियांसे, ये कब हुई, कहता है ये लंबी कहानी है मत सोचो इतना, वैसे भी मैं इसके साथ बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। इतना करके वो कहता है चलो मैं यहाँ से तुम्हें लेने आया था। कहती है हाँ हाँ ठीक है, और टैंक जो है चली जाती है लिन के। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है इस वजह से। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट यू लिन के बारे में पता करवाता है क्या सच में वो उसकी फियांसे है या फिर ये सब गेम है। अब यहाँ पे कॉल आता है होटल के मैनेजर का कि टैंक जो है वहाँ कुछ ओल्ड मैन के साथ घिरी हुई है, तो प्लीज़ आप यहाँ आ जाए। जहाँ नैन को जानबूझ के ड्रग्स मिलवा के पिला देता है फोर्सफुली, और वहाँ पे 4-5 ओल्ड मैन होते हैं जो उसे सिड्यूस करते हैं, और ये सब चीज़ किसी और ने नहीं नैन ने किया होता है। जब उसे पता चलता है कि टैंग और यू दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, लेकिन जब यू आता है वहाँ तो ओल्ड मैन सारे लोग भाग जाते हैं और टैंक बेहोश हो जाती है। यहाँ पे कहती है मुझे बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चलो। वो वहाँ से अपने घर लेके आता है। दूसरी तरफ नैन को वो लोग कॉल करके बता देते हैं कि प्रेसिडेंट यू एट ए टाइम आ गया, जिसके वजह से टैंक बच गई। इधर टैंक और यू दोनों एकदम से मदहोश हो जाते हैं और अपनी ही एक अलग सी दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को लॉर्ड्स ऑफ किसेस रोमांस कर रहे होते हैं, एक चीज़ से तो बिना अनजान। अब वो क्या है तो हमें आगे पता चलेगा। जहाँ बाहर टब में लेके जाता है यू टैंक के लिए, और यहाँ पे इन दोनों का बहुत ही रोमांटिक अंदाज होता। प्रेसिडेंट यू तो टैंक को लव करता था, कहीं ना कहीं टैंक भी, ये तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों अलग हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पे आ जाती है नैन होटल में। ओह माय गॉड, टैंक और यू तो बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। जहाँ ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं और जब टैंक को होश आता है तो वो बहुत ज़्यादा शेमलेस फील करती है कि कल रात उसने यू के साथ पता नहीं क्या क्या किया, और सुबह के मॉर्निंग हो रहे होते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या मैं सही की या गलत की। लेकिन देखती है प्रेसिडेंट यू के कि ये कितना इनोसेंट है और ये कितना क्यूट है, तो वो जाने लगती है। यहाँ प्रेसिडेंट यू कहता है अच्छा इतनी जल्दी चली मुझे छोड़कर, तो क्या इरादा है आगे का। कहती है धत
तुम भी ना कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर से टैंक को वो बेड पे पुश कर देता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। लेकिन फ्रेंड, ये इंटीमेट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है क्योंकि नैन बहुत सारे मीडिया के साथ आ जाते हैं और सारे फ़ोटो वायरल न्यूज़ सब जगह एक ही चर्चे चल रहे होते हैं प्रेसिडेंट यू और टैंक के बारे में। यहाँ पे प्रेसिडेंट यू अपना कोट उतार के टैंक को दे देता है, जहाँ कि प्रेसिडेंट यू के दद्दू जी को भी ये बात पता चल जाती है। प्रेसिडेंट यू के ग्रैंडफादर काफ़ी नाराज़ होते हैं और टैंग और यू को दोनों को बुलाते हैं कि वो दोनों को जितना जल्दी हो यहाँ भेजो और सारे मीडिया को ये रिपोर्ट छापने के लिए मना करो, वरना मैं स्ट्राइक लगा दूंगा। कहता है ठीक है बॉस। यहाँ पे सारे मीडिया क्वेश्चन करने लगते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट यू कहता है ये मेरी होने वाली वाइफ है तो हम लोग जो करें आप इंटरफेयर ना करें। ये यहाँ पे आप लोग आने की बहुत बड़ी सज़ा भी मैं दे सकता हूँ बिना पूछे किसी के रूम में आ जाने। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट यू टैंक दोनों जाते हैं ग्रैंडफादर से मिलने, जहाँ ग्रैंडफादर कहते हैं टैंक को कि तुम्हें शादी करनी होगी मेरे ग्रैंडसन से, जहाँ वो हाँ बोल देती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे प्यार तो करती थी। अब यहाँ प्रेसिडेंट यू और टैंक की शादी हो रही होती है। जो भी की नैन वो तो बहुत अच्छा की क्योंकि इससे ये दोनों मिल पा रहे थे। जब यहाँ पे लास्ट स्टेप दोनों से पूछा जाए तभी वहाँ पे आ जाता है एलिन और कहता है ये शादी नहीं होगी। अब यहाँ पे कहती है टैंक क्या हुआ, सब ठीक तो है? कहता है तुम मुझसे छोड़ के इससे शादी कैसे कर सकती हो, और चुपके से वो उसकी माँ का वीडियो दिखाता है कि उसकी माँ जिंदी है, वो मरी नहीं है, जो कि हॉस्पिटल में थी। अब यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और शादी को छोड़ छाड़ के लिन का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से 9-2-11 हो जाती है, जहाँ प्रेसिडेंट यू का काफ़ी सारे गेस्ट मजाक उड़ाते हैं और यहाँ पे प्रेसिडेंट यू काफ़ी ज़्यादा रोता है। लेकिन वहाँ ग्रैंडफादर कहते हैं अपने प्यार को ऐसे मत छोड़ो, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, जाकर इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। वो उन्हें मोटिवेट करता है। अब यहाँ पे टैंक को उसकी माँ को दिखाया जाएगा, जहाँ दोनों मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पे उसकी माँ कहती है मैं तो डर ही गई थी कि मेरी को खतरा ना हो मेरी वजह से, इस वजह से मैं उन लोगों से छुप रही थी। लेकिन टैंग यहाँ पे कहती है मॉम आपको छुपने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ ये सब बात प्रेसिडेंट यू को भी पता चल जाता है कि वो अपनी मॉम की वजह से उससे शादी नहीं की। इधर जो है नैन को दिखाया जाएगा, जहाँ वो अपने मॉम डैड को सारी चीज़ें बताती है और कहती है कि मुझे आप लोगों की साथ चाहिए, किस तरीके से अलग करना है मुझे टैंग और यू को। जहाँ टैंग के साथ वो भी रहने आ जाती है नैन। और यहाँ प्रेसिडेंट यू को जब वो पानी देती है तो टैंक जानबूझ के नैन के ऊपर गिराती है और कहती है आई एम सो सॉरी। जहाँ नैन कहती है देख रहे हो ना यू ये क्या कर रही है, कहता ओह जाके फ्रेश हो जाओ। वो फ्रेश होने जाती है। यहाँ इन लोगों की मस्ती स्टार्ट हो जाती है, जहाँ यू कहता है मुझे पता है तुम्हारे मॉम की वजह से तुमने मुझसे झूठ कहा था, मैं समझता हूँ, और ये सब किसी और का नहीं प्लान बल्कि नैन और उसके मॉम डैड का है। लेकिन हम लोगों को उसको रंगे हाथों पकड़ना होगा। जहाँ वो लोग एक मास्टर प्लान बनाते हैं। यहाँ पे नैन के मॉम डैड भारी रकम मांग रहे होते हैं। यहाँ पे टैंक को किडनैप कर लेता है, जहाँ प्रेसिडेंट यू कहता है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, ये लो पैसे। और यहाँ पे नैन उसे मार देती है प्रेसिडेंट यू को, जो कि फेस मास्क लगाई हुई होती है। जहाँ एक्टिंग करता है प्रेसिडेंट यू कि वो मर गया। टैंक करती है नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। यहाँ पे बोलती है लैन की मॉम डैड अब क्या करना, इसे मारना है या छोड़ देना। कहती नहीं माँ इसे भी मारना। उधर उसके डैड पैसे देके काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं जाने मन देखो इतने सारे पैसे। लेकिन जब यहाँ पे वो मारने वाली होती है टैंक को, तो यहाँ पे टैंक को ले लेता है प्रेसिडेंट यू अपनी बाहों में और इस तरीके से उसके मॉम डैड गिर जाते हैं खाई में, जिसकी वजह से उन दोनों वहीं पे मर जाते हैं। अब यहाँ पे टैंग यू को लेके आता है और यहाँ पे नैन को पुलिस के हवाले कर देता है, जहाँ लिन भी आता है और लिन प्रेसिडेंट यू को कहता है आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो, अब मैं वापस अब्रॉड जा रहा हूँ और अब तुम लोगों को कभी भी परेशान नहीं करूँगा। इतना कह के वो वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे टैंग और यू होते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट यू कहता है फाइनली वो दिन आ गया जो अब हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और टैंग और यू रोमांटिक अंदाज में किस करते हैं और ये सीरीज़ यहीं पे एंड होती है।